जैम से की सारी कलीसिया को जैम से की। सो हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हम सबको पूरा हफ्ता संभाल के रखा और अपने चरणों में आने का एक अच्छा अवसर दिया। सो पहले एक मैं थोड़ा भजन संगीता 34 पढ़ूँगा। मैं हर वेले यहोवा नूं मुबारक आखांगा, ਉਹਦੀ ਉਸਤਤ सदा मेरे मूँह ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। हे मेरी जान यहोवा ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਆਖ, ਮਸਕੀਨ ਸੁਣ ਕੇ ਆਨੰਦ ਹੋਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੋ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਲਾਹੀਏ। ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਭਾਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਜਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਛਡਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕਦੇ ਕਾਲੇ ਨਾ ਹੋਣਗੇ। हालेलुया हालेलुया। सचमुच हम हर घड़ी हर पल यहोवा परमेश्वर की आराधना उसी की उपासना करना चाहिए। सचमुच ਜਿਹੜੇ यहोवा ਉੱਪਰ भरोसा रखते हैं वो सजून के पहाड़ वर्गे हैं। जो लिखा है कि उन्होंने उसके मुँह कभी भी काले नहीं होंगे, वो कभी भी लज्जा और शर्मिंदा नहीं होंगे। सारे प्रभु का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। तारीफ 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 तारीफ। सच्चे जिंदे महान प्रभु महान परमेश्वर तुहाडा धन्नवाद, तुहाडी तारीफ करते हैं, तुहाडी महिमा करते हैं, तुहाडी वडियाई करते हैं, तुहाडी उस्तत करते हैं। सचमुच तू सैना दा यहोवा परमेश्वर है, तू जरी परमेश्वर है, तू सब कुछ करने की समर्थ रखदा खुदा यसू नासरी। जो तेरे उत्ते भरोसा रखते हैं कदे भी लज्जिया व शर्मिंदा नहीं होंगे खुदा। सचमुच तू कदे भी सानू लज्जिया व शर्मिंदा नहीं होने देता। तेरा धन्यवाद तेरा शुक्र करते हैं खुदा। तेरे चरणों में आए हैं खुदा, जितना समा बैठे तेरे नाम को महिमा और राज जलाल दे खुदा यसू नासरी। प्रार्थना करते हैं जो भी आज का वचन हो साढ़े सारिਆਂ ਦੀ उन्नति बेहती तरक्की के लिए होए खुदा यसू नासरी। तेरे दास को तेरे हाथों में दे देते हैं खुदा, आके सोले बना के इस्तेमाल करो खुदा यसू नासरी। ताड़ी महिमा ताड़ी वड़ाई करते हैं। अपने आत्म द्वारा सब कुछ चलाओ तो वधाओ तो फलदार बनो यसू नासरी। ताड़ी महिमा ताड़ी वड़ाई करते हैं। हालेलुया हालेलुया। वो भाई के साथ प्रभु की महिमा की गिनती गाएंगे। ज़बूर गाएंगे। 51 ज़बूर है। फजल नाल आए रहो। फजल नाल आए रहो, बख्श गुना सब मेरे वांगो फजल रहम कर। तू है उते मेरे फजल नाल आए रहो, बख्श गुना सब मेरे वांगो फजल रहम कर। तू है उते मेरे वांगो फजल रहम कर। तू है उते मेरे चंगी तरह दो दे मेरी कर सफाई। चंगी तरह दो दे मेरी कर सफाई। मैनू कर तू पाक साफ, बख्श दे सब बुराई। मैनू कर तू पाक साफ, बख्श दे सब बुराई। फजल नाल आए बख्श गुना सब मेरे वांगू फजल रहम कर। तू है उते मेरे वांगू फजल रहम कर। तू है उते मेरे क्यों जो सब बुराई अपनी मैं मन लैंदा। क्यों जो सब बुराई अपनी मैं मन लैंदा। मेरा जो गुनाह है मेरे आगे रहंदा। मेरा जो गुनाह है मेरे आगे रहंदा। फजल नाल आए रब बख्श गुनाह सब में
ਕੀਤਾ ਬਾਰੇ ਹੈ ਖੁਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਬਾਰੇ ਤੇਰਾ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੇ ਬਦੀ ਕੀਤੀ ਸਾਰੀ तेरे ही हजूर में बदी कीती सारी फजल नालायरा बख्श गुना सब मेरे वांगू फजल रहम कर तू है उते मेरे वांगू फजल रहम कर तू है उते मेरे तो अपनी गल विच सच्चा हो हर हाल तो अपनी गल विच सच्चा हो हर हाल रास्ते ज़ाहिर होवे करे जद अदालत राती ज़ाहिर होवे करे जद अदालत फजल नालायरा बख्श गुना सब मेरे सांगो फजल रहम कर उते मेरे सांगो फजल रहम कर तू है उते मेरे मैं भी पैदा होया देखो विच बुरे आए मैं भी पैदा होया देखो विच बुरे आए मैनू विच गुनाह दे जम्मिया मेरी माई मैनू विच गुनाह दे जम्मिया मेरी माई फजल नालैरा बख्श गुना सब मेरे वांगू फजल रहम कर तू है उते मेरे वांगू फजल रहम कर तू है उते मेरे फजल नालैरा गुना सब मेरे वांगू फजल रहम कर उते मेरे वांगू फजल रहम कर तू है उते मेरे आमीन हालेलुया। हमने आज का दिन दिखाया पिछले हफ्ते से लेकर इस हफ्ते तक संभाल के रखा खुदावन के नाम को इज़्ज़त और जलाल हो। हम खुदावन की तमजीद करेंगे प्रस्तिश करेंगे सब मिलकर। गीत है हवा च उड़ जाना है यसू ने जदों आना है कर लो तैयारियां यसू आए मारे ने उड़ारियां यसू आए कर लो तैयारियां यसू आए मारे ने उड़ारियां यसू आए हवा च उड़ जाना है यसू ने जदों आना है पीछे ना रह जावी तू चलिया रुदाए फरमाना है हवा च उड़ जाना है यसू ने जदों आना है जन्नतां च जावांगे मिलांगे यहोवा नू तू यूं साडा रब सोना चुमांगे यहोवा नू जन्नतां च जावांगे मिल गए यहोवा नू तू यूं साडा रब सोना कवांगे यहोवा नू कवांगे यहोवा नू बिरोला बाबा नाए यसू ने जदों आना है बिरोला बाबा नाए यसू ने जदों आना है पिछे ना रह जावी तू चलिया रुदाए फरमाना है
हवा च उड़ जाना है यसू ने जदों आना है दाऊद ते मरियम वेखो नच नच गाउंदे ने यसू दी तारीफ विच डुल डुल जांदे ने डुल डुल जानियम वेखो नच नच गाउंदे ने यसू दी तारीफ विच डुल डुल जांदे ने डुल डुल जांदे ने असा भी रल जाना है यसू ने जदों आना है असा भी रल जाना है यसू ने जदों आना है पिछे ना रह जावी तू चलिया रूदा है फरमाना है हवा च उड़ जाना है यसू ने जदों आना है सुस्त कवारियां अज बनिए ना दोस्तो हुक्मां मन्नीए ते संगिए ना दोस्तो सुस्त कवारियां बनिए ना दोस्तो हुक्मां मन्नीए ते संगिए ना दोस्तो संगिए ना दोस्तो बिलाड़े नाल जाना है यसू ने जदों आना है बिलाड़े नाल जाना है यसू ने जदों आना है पिछे ना रह जावी तू चलिया रूदा है फरमाना है हवा च उड़ जाना है यसू ने जदों आना है कर लो तैयारियां यसू आए मारन उडारियां यसू आए दुनिया नू छड़ना ही हस हस के यसू दे पुजारियां यसू आए यसू दे पुजारियां यसू आए यसू दे पुजारियां यसू आए आमीन हालेलुया। मुझे बहुत ज़ोर से जुकाम हुआ था तो अक्सर क्या होता है कि जुकाम जब होता है मेरे को तो काफ़ी तगड़ा होता है। सोने के पहले मैंने एक गिलास का पानी लिया अपने सर पे अपने हाथ से अपने सर पे रख के प्रार्थना किया और इतना बोला कि खुदा कल सवेरे तक ठीक हो जाए और खुदा ने वो प्रार्थना सुना। जय हालेलुया। सो मेरी गवाही है कि मैं आप लोगों को मालूम है कि मैं छुट्टी जा रहा हूँ। छुट्टी जाने का मेरा जनवरी में प्लान था, लेकिन मेरा लड़का जो श्रीनगर में काम करता है वो बोला अभी अब दिसंबर में आओ, क्योंकि मेरा भी 1 महीना है। तो तुम आएगा तो फिर मैं आएगा तो मैं चला जाएगा फिर तुम आएगा, तो इसलिए फिर मुझे जल्दी जाना पड़ा। नहीं तो मेरा दिल था यही कि 25 दिसंबर भी इधर देखूं और नया साल भी इधर देखूं। तो इस वजह के से सॉरी, मैं अपने आप को बहुत फील करता हूं कि मैं इधर आता तो मुझे और अच्छा लगता, क्योंकि हमारा 3 साल हो गया मुझे इधर। तो इसलिए मैं छुट्टी जा रहा हूं। तो प्लीज़ मेरे लिए प्रार्थना करना और फैमिली के लिए प्रार्थना करना कि प्रभु ने मुझे 3 साल इधर संभाल कर रखा। जब कोरोना का दौर था पूरा फुल, उस टाइम इस जगह में आया तो 2 बार 3 बार कोरोना भी हुआ, लेकिन क्वारंटीन नहीं एक बार भी हुआ। एक प्रभु का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि मैं जब भी कोई प्रॉब्लम आता था तो 24-25 नंबर ज़बूर, ये 34 ज़बूर तो पढ़ता था, तो खुदा मुझे हर परिस्थिति से छुड़ाता था। तो इसीलिए हम यहोवा परमेश्वर की जिंदा गवाही देते हैं कि वो हमें बचाने वाला है, वो हमें छुड़ाने वाला है हर परिस्थिति से, कैसे भी हो।
तो प्लीज़ सब मेरे लिए प्रार्थना करना। हालेलुया। सबको जय मसीह, रब दे दास जय मसीह दी। मेरी हर हफ्ते हफ्ते अगवाई बन जाती है, ਇਹ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਣਾਤਾ ਅਗਵਾਈ। ਮੈਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪੂਰਾ ਹਫ਼ਤਾ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ ਠੀਕ ਠਾਕ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਗਵਾਈ ਦੇਗਾ। ਕਿਉਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਠੰਡੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਖਾਂਸੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹ ਅਗਵਾਈ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹਫ਼ਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੀ ਗੋਡੇ 'ਤੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਬੋਲ ਰਹੀ ਮੁझे ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਮੈਂ ਪੱਟੀ ਜਾ ਕਰਾਉਣੀ ਆ ਅਤੇ ਕਰਾ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ, ਪੱਟੀ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ਜਾਊ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਮਾਨ ਦਊ ਇੱਦਾਂ ਹੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਹੈ, ਚਲੋ ਤੂੰ ਕਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਚਲੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰਮਾਨ ਦੇ। ਅਤੇ 2-3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪੱਟੀ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਦਰਦ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ। परमेश्वर का धन्यवाद शुक्र है, काम परमेश्वर करता साहब। सभी को जय मसीह की। मेरी गवाही इस तरह से है कि मेरी फैमिली का एक एक्सीडेंट हुआ था बहुत बड़ा। 2 सिस्टर थे, पापा थे और एक छोटा भाई था। उन सभी की जो कार ने हिट किया तो उन सभी की एक टांग टूट गई। तो खुदा का शुक्र है, अभी सभी लोग चलना शुरू कर दिया है उन लोगों ने। ये बहुत बड़ी गवाही है। ये खुदा का सारा इज़्ज़त और जलाल खुदा के नाम को जाता है। आमीन। सबको जय मसीह की। मेरा नाम जीतन सिंह है और मैं वाइट कैंप में रहता हूँ। और मेरी गवाही ये है कि मेरे शरीर के अंदर कुछ प्रॉब्लम थी और फूके बजती थी। तो मैं इस चर्च में आया तो पास्टर जी को मेरे को देखा कि उसको कोई प्रॉब्लम है और उसने मेरे लिए प्रे की और वो प्रॉब्लम उसी टाइम छोड़ के मेरे को चली गई और प्रभु यीशु मसीह ने मेरे को अच्छा किया। और मेरी माँ के तरफ पैर में शुगर था, प्रॉब्लम था, अभी वो भी आपकी दुआओं से सही हो रहा है। और सारा जलाल इज्जत प्रभु यीशु मसीह को। प्रभु पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं जो आपके लोगों ने जो गवाही दी है उसके लिए। बीते हफ्ते पूरा आपने हमें संभाला, हमारी ज़रूरतों को पूरा किया, बीमारियों से, कमज़ोरियों से हमें छुटकारा दिया, मौत के खाई से हमें बचाया, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। हमारे हर किसी ज़रूरत के समय में जब हमने आपके बेटों ने जब आपको आवाज़ दिया, आपने उन्हें संभाला, उन्हें बचाया, उनके ज़रूरतों को पूरा किया, धन्यवाद देते हैं। आपके हाथों में हम हमें सौंपते हैं और जो आगे का समय है आपके इच्छा अनुसार हो। आपके लोगों को आप आत्मिक तौर से आप भरिए, आशीर्वादित करिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। छोटा बच्चा सो जाओ करके, हाँ, ये यीशु मसीह अभी छोटा बच्चा नहीं है। हालेलुया हालेलुया। वो राजाओं का राजा है। हालेलुया। बहुत लोग ऐसा मतलब क्रिसमस को अभी तक क्रिसमस को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं और उसका दूसरा एक क्रिसमस का मतलब क्या है? यीशु मसीह का पहला विजिट, हाँ, उसके क्या बोलते हैं? क्रिसमस का मतलब है मसीह की इबादत। हाँ, मतलब पहला यीशु मसीह का फर्स्ट विजिट ऑफ जीसस, उसका क्या बोलते हैं? पहला इधर आया था, वो दुनिया में पहला बार आया था ना, उसको क्या बोलते हैं? प्रवेश किया था, पहला प्रवेश, है ना। वो छोटा बच्चा जैसे आया था ना, उसको हम लोग क्रिसमस बोलते हैं। पर और एक बार उन्होंने आने वाला है, वो बच्चा नहीं आने वाला है, वो क्या आने वाला है? कैसा? राजा जैसा आने वाला है। गिन गिन के स्तुति करो, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपने बागों में ले हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपने बाहों में ले हुए। गिन गिन के स्तुति करूं, तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर न हो सकता। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा
जाना सफल, आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझको। आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझ पर, गिन गिन के स्तुति करो बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपने बाहों में ले हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपने बाहों में ले हुए। गिन गिन के स्तुति करो, आंधियाँ बन के आए जिंदगी के फिकर, आंधियाँ बन के आए जिंदगी के फिकर। कौन है तेरा केवनहारा, है भरोसा तेरा किधर। कौन है तेरा केवनहारा, है भरोसा तेरा किधर। गिन गिन के स्तुति करो बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपने बाहों में ले हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अब बाहों में ले हुए। उनके स्तुति करो, हालेलुया, 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 आमीन। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते गे तुझको, करते गे तुझको सागर प्रणाम, गाते गे तेरे गुणगान। सब लोग मिलकर, सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते गे तुझको सागर प्रणाम, गाते गे तेरे गुणगान। हालेलुया, 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 आमीन। सीधा नहीं, किसी भी तरीके से कभी हुआ है किसी का सामना? नहीं हुआ है। शैतान सामने सीधा आकर जैसे एक शैतान का नाम लेते हमारे मन में एक चित्र आता है
कि उसके पास सिंग होगा, वो अजीब होगा देखने में, डरा देगा, काला होगा, क्योंकि ये सब दुनिया से हमने उठाया है। जादू टोना करने वाला ये वो सब तांत्रिक देखते हैं, तो हमारे मन में एक चित्र बन जाता है कि शैतान ऐसा होगा। वास्तव में जब विश्वासी का सामना शैतान से होता है तो सीधा सीधा ऐसा फेस टू फेस बहुत कम जन का होता है। अगर आप खुदा के साथ चलने वाले जो दास हैं, लाइक यूब हो गया, यूब के जीवन जैसा था, उस जीवन को शैतान ने देखा और उसने कोशिश किया यूब तक पहुंचने का, लेकिन उसकी कोशिश असफल रही, क्योंकि खुदा ने उसके चारों तरफ पहरेदारी बना के रखा था, उसको क्रॉस नहीं कर पाया। लेकिन आपको मालूम है, शैतान की कोशिश रही कि यूब तक मैं पहुंच पाऊँ, लेकिन उसकी कोशिश असफल रही। क्यों? खुदा का एक दायरा था, वो दायरे को पार नहीं कर पाया। इसका ये मतलब नहीं कि शैतान अपने कोशिश में बिल्कुल नाकाम रहा, लेकिन वो कोशिश करता रहा। शैतान का सामना ना आपके और मेरे जीवन में सीधा ऐसा सामना नहीं होता है, अक्सर नहीं होता है। अगर यूब जैसा कोई रहेगा तो अलग बात है, वरना एक चैनल ढूंढता है शैतान, एक ज़रिया ढूंढता है कि इस तक मैं कैसे पहुंच पाऊँ। हम सब फ्लैश एंड ब्लड में जी रहे हैं, मतलब मांस और खून में हम जी रहे हैं। हमारा अंदर जो रूह है वो खुदा का रूह है जो हमें ज़िंदा रखता है, लेकिन खाली रूह से तो हम जी नहीं सकते। हमें जीने के लिए क्या चाहिए? खून और मांस चाहिए। तो हमारे खून और मांस में बहुत सारे जगह कुछ कमियां हैं, ये सबको पता है, ये कोई छुपी हुई रहस्य नहीं है। बाइबल ये कहती है कि मेरी माँ ने मुझको जब कोख में पैदा किया था तब भी से पाप मेरे अंदर आ चुका था। जो भाई ये सोचते हैं कि मैंने कोई पाप नहीं किया, बाइबल ये बोलता है कि भाई तुम जब पैदा नहीं हुए थे, माँ के कोख में थे, तभी पाप तुम्हारे अंदर घुस चुका था। मतलब रूह में नहीं, शरीर में। यीशु मसीह मत्ती के किताब में 5वां अध्याय में जब यीशु मसीह उपवास के साथ 40 दिन प्रार्थना करते हैं। कितना दिन? 40 दिन। जब मैं बाइबल पढ़ता हूँ तो उसमें लिखा है 40 दिन उन्होंने ना कुछ खाया ना कुछ पिया। 40 दिन बेगर खाए बेगर पिए। पता नहीं, यीशु मसीह का अपना एक सामर्थ्य है। 40 दिन ख़त्म हुआ, सबसे पहला मेहमान कौन मिला? यीशु मसीह। शैतान। सबसे पहला मेहमान कौन था? शैतान। बाइबल में यही लिखा है कि यीशु मसीह रूह से पूरा भरे हुए थे, और जब उस जगह से बाहर आए जहाँ पर वो फास्टिंग और प्रार्थना कर रहे थे, उनकी मुलाकात किससे हुई? शैतान से हुई। शैतान ने एक सवाल किया यीशु मसीह को। क्या सवाल किया? बेटा है तो, खुदा का बेटा है तो ये पत्थर को रोटी बना। शैतान को मालूम कैसा पड़ा कि यीशु मसीह भूखा है? तो शैतान को मालूम कैसा पड़ा कि यीशु मसीह भूखा है? कैसे मालूम पड़ा? मेरे ख्याल में वो 40 दिन जब मसीह प्रार्थना कर रहे थे ना, तब वो ध्यान से मसीह को देख रहा था। क्या खा रहा है, क्या पिया है। आप जब फास्टिंग रहते हो, एक मेहमान शैतान के रूप में आपको देख रहा होता है। क्यों? इसमें शैतान की रुचि क्या है? जो फास्टिंग कर रहा है करने दे, उसको प्रार्थना करने दे। शैतान इतना इंटरेस्ट क्यों लेता है किसी विश्वासी पे? आगे ना बढ़ जाए। आगे बढ़ जाएगा तो क्या होगा? दूसरों को। हालेलुया। तो ताली बजाओ, जोर से बजाओ। तो ये सोचता है कि मेरा इधर जीना मुश्किल हो जाएगा,
जब मैं किसी कलसिया को देखता हूँ ना, जो फास्टिंग प्रेयर में जुड़ा रहता है, मेरे मन में एक चित्र है, मेरे मन में एक डायग्राम है। एक बड़ा 10-15 झाड़ मिलकर जब हम आग जलाएंगे कैसे जलता है, उस प्रकार की रूह रहती है। एक बंदे को कितना भी जला दो, रूह कितना भी एक बंदे के अंदर आ जाए, लेकिन जब 15-20 जन साथ में जब वो जलता है ना, तो वो रूह का जो ताकत होता है बहुत ज़्यादा होता है। यही हुआ था पेंटिकोस्ट के दिन में। ऐसे हालात के अंदर शैतान का घुसना बिल्कुल नामुमकिन है, मुश्किल नहीं है, नामुमकिन है। हालेलुया। 40 दिन जब यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे फास्टिंग के साथ, तब शैतान यीशु मसीह तक नहीं पहुंच पाया, सिर्फ देख पाया। हालेलुया। सिर्फ देख पाया, पहुंचा कभी? फास्टिंग ख़त्म हुआ, वो बाहर आए तभी पहुंच पाया। अगर हम भी इस संदेश को सुन रहे हैं तो हमें भी फास्टिंग और प्रार्थना में विश्वास रखना चाहिए। जो विश्वासी फास्टिंग में और प्रार्थना करता है, फास्टिंग प्रार्थना में जुड़ता है, उसके अंदर जो रूह की शक्ति होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। काफ़ी लोग इसे नज़रअंदाज करते हैं कि भूखा रहकर क्या होगा। मैं खुद ऐसा कभी कभी सोचता हूँ। कभी कभी क्या होता है, अजीब चीज़ होता है मेरे जीवन में। फास्टिंग तो रह लिया, सवेरे 8 बजे लैपटॉप चालू किया तो रात के 8-9 बजे तक लैपटॉप में मुझे लगता है कि मैं फास्टिंग क्यों रह रहा हूँ। पर क्या करेगा, दुनिया की जिम्मेदारी भी हमें निभाना है। खैर वो अलग बात है, दुनिया की जिम्मेदारी को हमें निभाना चाहिए, बखूबी से निभाना चाहिए, ताकि दुनिया को भी देखे तो लगे कि हाँ ये लोग ईसाई है और लोग सच्चा दिल से काम करता है। हालेलुया। तो ओके, तो यीशु मसीह को शैतान ऐसा मिला, ठीक है। मैंने और एक चीज़ थोड़ा सा, मैं इधर ही बैठा था तभी सोच रहा था, पतरस मसीह के साथ का चेला पतरस, यीशु मसीह देखता है पतरस को, बोलता है पतरस तू जो कह रहा है कि तू मेरे से हटेगा नहीं, मुर्गी जो बोलने के पहले ही तो 3 बार मुझे इनकार करेगा, लेकिन फिर भी मैं प्रार्थना करूंगा कि तू विश्वास में बना रहे। हालेलुया। देखो दोनों अंतर है, दोनों में अंतर है। एक है पाप के जीवन में गिरना, कभी कभी स्वभाव में आ जाता है, कोई भी परफेक्ट नहीं है। और एक है विश्वास में बने रहना। क्या हम उसके जैसा जी रहे हैं? क्या हमारे आत्मा के जीवन में ऐसा हमें एहसास है कि हमें पाप से दूर रहना चाहिए? कि वो एहसास धीरे धीरे हमारे जीवन में ख़त्म हो गया, कि हमने ये सोच लिया कि शायद हम कुछ चीज़ों से दूर रह ही नहीं पाएंगे? ऐसा कभी मन में है क्या? अगर है तो हमारे विचार को हमें बदलना ज़रूरी है। क्योंकि खुदा हमारे साथ है, खुदा हमें शक्ति देगा, खुदा हमें सामर्थ्य देगा। फरीसी जो है ना, फरीसी मत्ती के लूका के किताब में 11वां अध्याय में 38-39 उसमें ऐसा लिखा है। यीशु मसीह बोलता है फरीसी को, तुम बाहर अपने कटोरों को साफ़ करते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारे अंदर जो है चोरी और विकेटनेस, मतलब चोरी और बेईमानी पाया गया है तुम्हारे अंदर। मेरे को लगता है ना, मैं जब इसको अध्ययन कर रहा था पिछले हफ्ते, मुझे ऐसा लगता है कि फरीसियों ने अपने जीवन का ऐतिहासिक कोशिश किया कि हम पवित्र जीवन जी सके, लेकिन उनकी कोशिश में वो सिर्फ इधर तक कायम हो पाए कि वो बाहर के जीवन को सजा पाए, अंदर उनकी बस की बात नहीं रही। उन्होंने कोशिश ज़रूर किया होगा, आप भी कभी कोशिश करो कि मैं बाहर का जीवन छोड़ो, मुझे अंदर का जीवन साफ़ सुथरा रहना चाहिए मेरा। हम बाहर दिखाने के लिए कोई क्रिश्चियन नहीं, अंदर से मैं क्रिश्चियन बन सकूँ। हालेलुया। तो यीशु मसीह वो फरीसी को बोलता है, तू ये काम कर। बहुत अच्छा सुझाव मसीह ने दिया। कब कब मुझे लगता है कि खुदा ने फरीसियों को भी सुझाव दिया, खाली
दूसरों को नहीं दिया, फरीसियों तक को दिया। उन्होंने, यीशु मसीह उनको बोलता है कि तुम्हारे जो अंदर के गुण है ना, इसको तू अपने से अलग कर। बस बाइबल में, इंग्लिश में ये लिखा है कि तुम्हारे अंदर के जो खराब गुण है ना, इसको तुम अलग करो, इससे तुम दोस्ती मत करो। हालेलुया। अगर एक व्यक्ति ने पाप से दोस्ती कर लिया ना, तो फिर वो पाप से छुटकारा नहीं पाएगा। यीशु मसीह इतना ही फरीसी को बोलता है, तेरे अंदर के जो गुण है ना, इससे तो दोस्ती करना छोड़ दे। जब तू इसे दोस्ती करना छोड़ेगा, तब मेरी सहायता तेरे लिए रहेगी। यीशु मसीह ने बहुत क्लियरली बोला है फरीसियों को कि तू उससे दोस्ती करना छोड़ दे। बस तेरे अंदर की जो गुण है ना, उसको तू पकड़ के मत रख, उसको निकाल दे, उससे दोस्ती मत कर। उसके बाद मेरा सामर्थ्य तेरे लिए काफ़ी है। हालेलुया। तो वैसा अगर किसी ने कबूल किया कि हाँ ठीक है, मैं इससे दोस्ती नहीं करूँगा, मैं इस नशे से दोस्ती नहीं करूँगा, उसके बाद हमें क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। खुदा ने हम सबको सामर्थ्य दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। इधर कोई एक व्यक्ति यहाँ पर ये नहीं है कोई ये बोल सके कि मेरे पास खुदा का सामर्थ्य नहीं है। अगर ऐसा सचमुच है तो हमें गौर करने की ज़रूरत है। सबके पास सामर्थ्य है, खुदा ने दिया हुआ सामर्थ्य है। आप जहाँ पर रह रहे हो वहीं पर आप प्रार्थना कर सकते हो, जो भी भाई इस प्रकार के नशे में। लेकिन कंडीशन ये है कि वो मानना चाहिए कि मैं इससे दोस्ती नहीं करूँगा, मुझे छुटकारा चाहिए। आप प्रार्थना करो, इतना विश्वास काफ़ी है। हालेलुया। उसके जीवन को बदलने के लिए इतना विश्वास काफ़ी है। कोई भी इस प्रकार के जीवन में जीता हो, कोई भी हो। पतरस का जीवन हो गया है। पौलुस के जीवन में पौलुस क्या कहता है? पौलुस क्या कहता है कि मेरे मांस में एक क्या है? कांटा है, खिला है, कांटा है। और वो कांटे को शैतान बार बार आकर, अभी किसी के अगर हड्डी मांस में कांटा रहेगा, उसको हिलाएगा तो क्या होगा? दर्द होगा। पौलुस बोलता है कि शैतान बार बार आकर मुझे टॉर्चर करता था। इंग्लिश बाइबल में टॉर्चर लिखा है। और पौलुस बोलता है खुदा को कि इस कांटे को मेरे बदन से तू निकाल दे। यीशु मसीह का सामना शैतान से हुआ, पतरस का सामना शैतान से हुआ। पौलुस के जीवन में भी शैतान आड़े आया। अगर हम कहते हैं कि नहीं मेरा सामना शैतान से नहीं हुआ, तो या तो हम उसको तकलीफ़ नहीं दे रहे, या फिर हम उसको इतना तकलीफ़ दे चुके हैं कि उसने हमारे ऊपर हमसे सामना करना ही आशा ही छोड़ दिया। दो में से एक सच है। और कौन सा सच है हम अपने मन से पूछ लेते हैं। हालेलुया। पौलुस बोलता है कि इस कांटे को मेरे बदन से निकाल दे, बस हो गया। अपनी कमजोरी जो है, सबसे अच्छा अगर कोई जानता है अपनी कमजोरी, वो शैतान है। हालेलुया। कोई अचंभव की बात नहीं है। एक विश्वासी का कमजोरी शैतान ही जानता है, बहुत अच्छी तरह जानता है, क्योंकि उस पर वो बहुत बारी नज़र रखता है कि अकेले में कैसा रहता है, ये अपनी बीवी से कैसे बात करता है, मोबाइल में कौन सा चैट करता है। पूरा का पूरा रिकॉर्ड शैतान के पास है। वही हथियार वो इस्तेमाल करता है अपने को खुदा से अलग करने के लिए। भूख लगाता है यीशु मसीह को, बराबर यीशु मसीह को क्या ज़रूरत था वो लेकर उसने यीशु मसीह को पीछे खींचने की कोशिश की। पतरस के जीवन में एक घमंड था, वो घमंड का उसने ऐसा इस्तेमाल किया कि पतरस को किसी भी तरह से मसीह से अलग हो, लेकिन मसीह ने भी छोड़ा नहीं। मसीह ने बोला पतरस तू गिरेगा जरूर, लेकिन तेरे को विश्वास में मैं गिरने नहीं दूंगा। हालेलुया। क्या टीम वर्क है ना, कितना अच्छा टीम वर्क है। मानो उधर यीशु मसीह ने पतरस का हाथ छोड़ दिया होता, इतिहास में पतरस का नाम ही नहीं रहता। इसको बोलता है टीम वर्क। कोई एक भाई कमज़ोर होता है तो बोलता है कि मैं तुझको विश्वास में गिरने नहीं दूंगा, उतना प्रार्थना मैं करूंगा। हालेलुया। पौलुस बोलता है कि ये कांटे को मेरे से दूर कर, ये मुझे टॉर्चर दे रहा है। इस प्रार्थना के रिप्लाई में जो जवाब, जो यीशु मसीह ने जो जवाब दिया, खुदा ने जो जवाब दिया,
वो थोड़ा सा मानने के लिए थोड़ा सा कठिन था मेरे लिए भी। जब मैं अपने जीवन को देखता हूँ तो मेरे लिए भी ये जवाब थोड़ा कठिन होगा। खुदा बोलता है पौलुस, ये कांटे को अगर मैंने निकाल दिया तो तू बहुत बड़ा घमंडी बन जाएगा और तू मेरे काम के लिए इस्तेमाल होने वाला वस्त्र नहीं बचेगा। लेकिन पौलुस यही रास्ता है, तभी मैं तेरे को इस्तेमाल कर पाऊंगा। हालेलुया। कितना सहन किया पौलुस ने खुदा के लिए। अगर वो बोलता था छोड़ो क्या तुम्हारा काम करने का, ये कांटे से मुझको दूर करो बस हो गया, नहीं, ये कांटा तेरे लिए ज़रूरी है। जब तक ये कांटा रहेगा तब तक तू मेरी सेवा करेगा। कांटे के दर्द तुझे ज़्यादा नहीं सताएगी। हालेलुया। खुदा का अनुग्रह के द्वारा शैतान के तकलीफ़ों को सहन करने की एक शक्ति। खुदा क्या बोलता है, तेरे लिए वो कांटा ज़रूरी है। शैतान आएगा, शैतान जो टॉर्चर करेगा, तू वो टॉर्चर को सहन कर। कैसा सहन कर? मेरे अनुग्रह के द्वारा। यीशु मसीह, पतरस और पौलुस, तीनों का सामना शैतान से हुआ। तीनों ने अपने अपने तरीके से जिस प्रकार खुदा चाहा उस प्रकार शैतान के ऊपर विजय पाया। हम अपने जीवन को जाग कर देखते हैं और खुदा से प्रार्थना करते हैं कि हमें भी वो शक्ति दी, हमें भी वो समझ। यीशु मसीह की कृपा, पिता परमेश्वर का प्यार और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ, हमारे परिवारों के साथ और इस बंदगी के साथ हमेशा हमेशा बनी रहे। आमीन, आमीन, आमीन। स्तुति करूं विश्व तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपने बाहों में ले